श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी लोगों को सावन के पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, पूरे एक साल के बाद में आपको ये मौका मिलता है सावन के महीने में, जब आप 2 बत्ती के दीपक वाला उपाय करते हैं और पहला ही दिन पड़ रहा है सावन का सोमवार का दिन। अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, जीवन के दुख कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी जीवन में आती चली जा रही है, दुख की घड़ी है, ऐसी घड़ी जो टलने का नाम नहीं ले रही है, तो ये 2 बत्ती के दीपक वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस पूरे साल का जो फल होता है वो आपको एक ही बार में उस जीव को प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा वो आपको 2 बत्ती के दीपक वाला उपाय करना है। ये किन लोगों को करना है कि अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में आती चली जा रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको वो दुख मिल रहे हैं जो आपकी कुंडली में भी नहीं लिखे हुए हैं, अनचाहे दुख आपको मिल रहे हैं। सब कुछ करके देख लिया, आपका वो कष्टमय जीवन बीत ही नहीं रहा है। इस सावन के महीने में सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको इस तरीके से दीपक तैयार करना है। अब आपने तो कहा था कि भैया 2 बत्ती का दीपक तैयार करना है, तो जी हाँ, आपको इसी तरीके से दीपक तैयार करना है, लेकिन जो भी आप दीपक तैयार करोगे वो इसमें होगा आटे का दीपक। किसका? आटे का, जो आपको अपने घर के गेहूं के आटे से बना लेना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको लगानी होगी बाती। कितनी बाती लगानी है? केवल 1 बाती लगानी है, लंबी बाती, ठीक है। और उसको किस तरीके से लगाना है, उसका लगाने का क्रम काफी सारे जो चैनल वाले हैं वो बता रहे हैं कि भैया 2 गोल बाती लगा दो। ऐसा नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप 1 बत्ती का भाव लेकर के इस दीपक के अंदर इस तरीके से लगाते हो कि एक मुख उसका इधर की तरफ हो और दूसरा मुख इसका इधर की तरफ हो, तो आप यकीन मानिए शिव और शक्ति दोनों का मिलन करवा देते हो। आपकी कामना तो उसी समय पूरी हो जाती है। 1 बत्ती लगानी है लंबी, जो कि एक तरफ इसका मुंह होगा इस तरफ में और दूसरा इस तरफ में होगा। इस तरीके से आपको एक लंबी बाती बनानी है, जिसके अंदर 2 बाती कर देनी है, इस तरीके से करके, ठीक है। साथ ही साथ लेना होगा आपको 1 चावल का दाना, जो कहीं से भी खंडित ना हो। कैसा लेना है? अक्षत लेना है आपको, ठीक है। और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है इस सावन के सोमवार के दिन। किसी भी समय चले जाना, कोई समय फिक्स नहीं है। सबसे पहले जाओगे बेलपत्र पेड़ के पास में, और इस बेलपत्र पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके जो आपने उस एक दीपक को लेकर के आए हो, उस दीपक को यहां पर आपको लगा देना है, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए। घर से जला करके लेकर के नहीं आना है, यहां लाना, शिव शक्ति का स्मरण करना और यहां पर लगा देना। 2 बाती का दीपक, मतलब 1 ही बाती लगानी है और दोनों मुख पर आपको निकालना है। इसका क्रम ध्यान दीजिएगा। शिव शक्ति का डायरेक्ट मिलन करवा देते हो आप। जो 1 चावल का दाना है उसे लेना और 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, इन दोनों को लेकर के दीपक लगाकर आपको शिवालय जाना है, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, ठीक है। और एक और बात, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर बेलपत्र का पेड़ आपके घर में लगा हुआ है ना, तो आप उस बेलपत्र पेड़ के नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पहुंच करके 1 लोटे शुद्ध जल को सामने रखना है और जो 1 चावल का दाना लिया है, उस 1 चावल के दाने को 7 बार अपने ऊपर से घुमाकर, क्या करना है? 7 बार अपने ऊपर से, सिर के ऊपर से घुमा करके और इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। और इस संपूर्ण जल को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल रोकना, अपनी कामना कह करके उसका आचमन कर लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कैसी भी दुख की घड़ी क्यों ना हो, टल ही जाएगी। ये सावन का महीना है महाराज, आपकी सारी कामनाएं पूरी होगी। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है? पहला तो हो गया आपके शारीरिक और मानसिक
जो भी कष्ट होते हैं ना उनको खत्म करने का। ये वाला जो उपाय है ये आपके शरीर में अगर किसी भी तरीके का कोई कष्ट है, देखिए मानसिक कष्ट तो आपके पहले उपाय से खत्म होंगे, शारीरिक जो भी कष्ट हैं आपके, जैसे कि घुटनों का दर्द, कमर का दर्द है ना, शरीर में किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, खत्म ही नहीं हो रही है, तो सावन के महीने का ये सबसे अचूक उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा एक नियम बना करके करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो काम कोई डॉक्टर नहीं कर पाया वो ये 30 दिन कब करके आपको दे देंगे, आपको इसका फल इसी महीने में प्राप्त हो जाता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। आपके शरीर के जितने भी कष्ट हो, चाहे कैसा भी शारीरिक कष्ट हो, परेशानी हो, वो सारे कष्ट आपके दूर होते हैं। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, ठीक है, और इसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदे, जो पवित्र नदी का जल हो, नहीं है गंगा जल तो होगा, थोड़ा सा गंगा जल लेना और इसी के अंदर डाल देना। और इसी के साथ लेना है आपको 1 बेलपत्र। अगर नहीं मिलता है तो बाबा की शिवलिंग के पास में जाना, उस शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उसे धोना और इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। डाल दोगे, दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना और भोले बाबा के शिवलिंग के पास में चले जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब इस जल को चढ़ाने का जो क्रम है ना, पूज्य गुरुजी ने वो बताया कि जब आप अपने शारीरिक कष्टों को खत्म करने की कामना करके इन सभी के लिए उपाय करते हो ना, इस जल को 7 जगह पर समर्पित किया जाता है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, दूसरे नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरे नंबर पर आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथे नंबर पर जो आपको जल समर्पित करना है वो आपको करना है नंदी बाबा का जो उठा वाला पैर होता है, इस वाले पैर पर, चौथे नंबर पर, क्रम ध्यान देना। फिर 5वें नंबर पर जो भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से मटकी रखी हुई रहती है, जहां पर महादेव की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामरी बारी, दोतरी एंड देव, इनका स्थान है, यहां पर समर्पित करना है आपको 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर आपको माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ जल समर्पित करके अंत में संपूर्ण जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि बहुत सारे मंदिर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर की ये मटकी नहीं लगी हुई रहती, तब हम क्या करें, तब आपको इन्हीं 5 कन्याओं का नाम लेकर भगवान शिव की शिवलिंग पर ही जल समर्पित करना है। इन 7 जगहों पर जब आप जल समर्पित करके, जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, उस जल को अगर आप ऐसे करके झेल लेते हो किसी भी हथेली में या फिर कलश में, लोटे में, कटोरी में, उसी जल को लेना और जो 1 बेलपत्र आपने इसके अंदर डाला था उस 1 बेलपत्र को उठाना, घर पर आकर के अपने घर के मंदिर के सामने खड़े होकर पहले उस बेलपत्र को चबा चबा करके खा लेना और उसके बाद इस जल का आचमन कर लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा इस सावन के महीने में करना तो स्टार्ट कीजिए, आपके जीवन के सारे दुख इसी महीने में खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा और ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके घर में अगर धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रखा है, इतना खर्चा कि आपके पास में पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है, कई बार तो कर्ज लेने की नौबत आ जाती है, क्रेडिट कार्ड पर अगर जिंदगी बीत रही है, तो ये जो सावन का महीना है ना, इस सावन के महीने के ये वाले दिन आपको फिक्स कर लेने हैं। कौन सा? सावन का सोमवार, दूसरा सावन की प्रदोष और सावन की शिवरात्रि। ठीक है, देखिए इस बार के में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, 1 प्रदोष है और 1 शिवरात्रि है। इन 7 दिनों आपको एक छोटा सा काम करना है। इस पूरे सावन के महीने में आपके घर में माता लक्ष्मी जी का सदैव एक अंश विराजमान रहेगा। आपको इस तरीके से 2 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है ना, 2 दीपक। अब ध्यान से सुनिएगा, इन दीपक का भी क्रम है। इनमें से 1 दीपक आपको लंबी बाती का बनाना है, ठीक है, और 1 दीपक बनाना है आपको गोल बाती का। गोल बाती का, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, ये 2 दीपक आपको तैयार करने हैं और इस सावन के महीने में प्रदोष काल के बाद, प्रदोष काल मतलब शाम के समय के बाद में आपको इन दोनों दीपक को लेकर के जाना है। सबसे पहले आप जाओगे कहां पर? किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, और बेलपत्र पेड़ के नीचे जब आप जाओगे तब आपको लंबी बाती का जो दीपक है, उस लंबी बाती के दीपक को महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम लेकर यहां पर आपको लगा देना है, जिसकी बत्ती का मुख पेड़ की तरफ होना चाहिए। ठीक है,
और दूसरा जो दीपक है वो आपको शिवालय जाना है। शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कह करके जो व्यक्ति इन दोनों जगह पर एक एक दीपक इस सावन के महीने में इन 7 दिनों में लगा देता है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती महाराज। उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का एक अंश विराजमान रहता है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।